नमस्कार दोस्तों, डाइट एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में यानी कि गर्भावस्था में कीवी का जो फल होता है वो खाने से क्या फ़ायदे होते हैं शरीर को। सबसे पहले कीवी की पोषक तत्वों की हम बात करेंगे तो कीवी में फोलेट है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन के है, जिंक है, ऐसे कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है इसमें। और जैसे मैंने आपको बताया कि नेचुरल शुगर यानी कि जो नेचुरल प्रकार की जो शक्कर होती है जो हमारे शरीर को ज़रूरी भी होती है एक हद तक, वो भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। तो पोषक तत्व तो सारे होते हैं इसमें। अब एक एक करके हम देखते हैं कि कौन सा पोषक तत्व है जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोलेट की। तो फोलेट जैसे आपको पता होगा, प्रेगनेंसी जब भी कैरी होती है यानी कि कोई भी जो महिला होती है जब भी गर्भावस्था उसकी चालू होती है तो डॉक्टर फोलेट ज़रूर देते हैं उन्हें। फोलेट के सप्लीमेंट्स भी बहुत बार चालू करते हैं और आहार से भी आपको नेचुरल फोलेट जो होता है वो भी लेना चाहिए, क्योंकि फोलेट जो होता है वो बच्चे की यानी कि पेट में जो बच्चा होता है, गर्भ होता है, उसकी जो दिमाग का विकास है और नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसके विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ सेल्स जो हमारी होती है उनकी प्रोडक्शन, उनके विकास के लिए और उनकी निर्मित के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए माँ जो होती है, गर्भवती माँ होती है, उसने फोलेट अपने आहार में ज़रूर लेना चाहिए। और कीवी जो होती है वो फोलेट का काफ़ी अच्छा स्रोत है, फोलेट की काफ़ी अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ साथ जब भी प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई करते हो यानी कि जैसे तैयारी करते हो तो उस समय से भी आप ये फोलेट की मात्रा जो है वो अपने आहार में बढ़ा सकते हो, यानी कि आप कीवी उसके पहले से भी आपके आहार में शामिल कर सकते हो। उसका पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरा पोषक तत्व है विटामिन सी। तो विटामिन सी के लिए बाकी के फल तो हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, संतरा, मौसम्बी, नींबू है, अमरूद है, ये बोले जाते हैं, लेकिन कीवी में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी के साथ साथ आयरन की भी मात्रा इसमें होती है और ये दोनों जो पोषक तत्व है वो पूरी गर्भावस्था के दौरान महिला को बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। बच्चा जो होता है पेट में उसके लिए भी न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये खाते हो आप कीवी का फल, तो माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऐसा न्यूट्रिएंट डेंस ऐसा कीवी का फ्रूट यहाँ पे साबित होता है। फिर इन पोषक तत्वों के बाद फाइबर भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि सॉल्युबल फाइबर हम कहते हैं। प्रेगनेंसी में खासतौर पर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जब भी चालू होता है तो उस दौरान क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की समस्या हो जाती है। तो इसी के कारण बाकी का आहार जो आपका है उसी के साथ साथ आप कीवी ज़रूर यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि फाइबर की जो इसमें मात्रा होती है वो खासतौर पे कॉन्स्टिपेशन से राहत देने के लिए मदद करेगा और पूरे पाचन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए खासतौर पे जिन महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है उन्होंने ये कीवी अपने आहार में ज़रूर लेनी चाहिए। अगला हमारा पोषक तत्व है कैल्शियम। तो कैल्शियम जैसे आपको पता है कि हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, लेकिन उसी के साथ साथ दिल और हमारे मसल्स के विकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है, मसल्स की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। तो इसीलिए ख़ासतौर पे कोई भी महिला जब भी प्रेग्नेंट होती है, गर्भावस्था में होती है, तो उसने वैसे भी उसके कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेबी के जो बोन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन की तरफ उसका जो शरीर का कैल्शियम स्टोर्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि महिला में फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कि कमी दिखाई देती है। तो ये सब प्रॉब्लम जो होती है उन्हें अवॉइड करने के लिए भी कीवी का फल बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि कीवी में कैल्शियम की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है। खासतौर पे जो महिलाएं लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है यानी कि दूध और दूध के पदार्थ से उन्हें एलर्जी है या फिर इंटॉलरेंस है, तो ऐसे पदार्थ वो खा नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय पे क्या होता है, कैल्शियम के सोर्सेस बहुत कम फिर बच जाते हैं। तो इसीलिए दूध और दूध के पदार्थ आप नहीं ले रहे हो तो ऐसे समय पे लैक्टोज इंटॉलरेंट महिलाओं ने ये कीवी अपने आहार में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। कैल्शियम के बाद विटामिन के की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है इसमें। तो विटामिन के भी काफ़ी ज़रूरी होता
है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है यानी कि खून जब भी बहता है तो उसे रोकने की प्रोसेस जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, उस प्रोसेस के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर में खासतौर पे जैसे कि डिलीवरी का समय आ जाता है, तो डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, या फिर हीलिंग जल्दी होने के लिए यानी कि कोई भी घाव जैसे भरने के लिए हम कहते हैं, वो हीलिंग यानी कि ठीक होने की प्रोसेस जो है हमारे शरीर की, वो जल्दी होने के लिए ये जो विटामिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि डिलीवरी के दौरान या फिर पूरी प्रेगनेंसी में इस न्यूट्रिएंट का भी आपको आपके आहार में समावेश करना है, तो उसके लिए भी कीवी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। विटामिन के साथ साथ विटामिन ए भी जो दूसरा ज़रूरी विटामिन होता है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, हम कहते हैं कि विटामिन ए की मात्रा भी सही आपको लेनी चाहिए। तो उसके लिए भी कीवी फल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है बेबी की डेवलपमेंट के लिए, खासतौर पे आँखों की वगैरह जैसे हम कहते हैं। बेबी के साथ साथ माँ के स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर हम बात करेंगे नेचुरल शुगर की। नेचुरल शुगर जो पाई जाती है, बहुत बार क्या होता है प्रेगनेंसी में, जैसे कि आपको पता है क्रेविंग्स बहुत आते हैं महिला को, यानी कि कुछ खाने का मन करता है। बहुत महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, और फिर हम ऐसे समय पे क्या कर देते हैं, कुछ ना कुछ मीठा उन्हें दे देते हैं, क्योंकि क्रेविंग जब भी आते हैं अवॉइड कोई नहीं करता है फैमिली में से, पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करती है, तो हम खासतौर पर कुछ मीठा है, मिठाई जैसे पदार्थ है, ये दे देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा सा शुगर लेवल्स बढ़ने का खतरा, खासतौर पे जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला डायबिटीज़, उसका खतरा कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ता है। तो एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ मिठाई या फिर कुछ जो बाकी की शुगर जो होती है आर्टिफिशियल, वो देने से अच्छा है कि आप नेचुरल शुगर पे ऐसे डिपेंड करो। तो कीवी जो है वो नेचुरल शुगर का काफ़ी अच्छा स्रोत है, और साथ ही साथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है। तो कैसे होता है, सडनली जो शुगर लेवल स्पाइक होता है, अचानक से जो शुगर बढ़ता है शरीर का, वो भी इसके कारण नहीं होगा। तो बहुत ही सेफ तरीके से मीठा अगर आपको कुछ खाना है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी को अगर देना है, तो कीवी का पर्याय यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। तो ये इतने सारे जो पोषक तत्व है जो गर्भावस्था में ज़रूरी होते हैं, उन सारे पोषक तत्वों से कीवी का फल एकदम भरपूर होता है। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको इसकी एलर्जी नहीं है, यानी कि अगर आपको पता है कि कीवी फ्रूट खाने से आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, तो आप इस फल का आनंद ज़रूर ले सकते हो, ज़रूर एंजॉय कर सकते हो स्नैकिंग के टाइम पे खास तौर पे। और एक बात ज़रूरी ये है कि जितना हो सके उतना कच्चा, यानी कि रॉ, मतलब कोई भी प्रकार की उससे आपको रेसिपीज़ नहीं बनाने या फिर उसे पकाना नहीं है, रॉ फॉर्म में जितना हो सके, जैसे हम बाकी ये फल खाते हैं सीधा लेके अच्छे से धो के वगैरह हम उसे खाते हैं, उसी प्रकार से ये लेना है, ताकि उसमें से जो सारे पोषक तत्व है वो आपके शरीर में ज़्यादा मिले आपके शरीर को, यानी कि अब्जॉर्प्शन उसका बेटर होता है। तो आप स्नैकिंग के समय पे ये ज़रूर ले सकते हो, या फिर कभी कभार इसकी स्मूदी वगैरह भी बना के ले सकते हो। और मात्रा की अगर हम बात करें, तो जैसे हम बाकी के फल खाते हैं, एक समय पे एक जो मीडियम साइज़ का कीवी का फल होता है वो आप यहाँ पे ज़रूर ले सकते हो। कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं खानी है, सही मात्रा में आप ये ज़रूर ले सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि फ्रेश ही आपको यहाँ पे प्रेफर करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।